नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के DNA प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज बहुत सारी अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आइए सबसे पहले आज की कुछ सुर्खियों पर नज़र कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। कर्नाटक बीजेपी में येडियुरप्पा के ख़िलाफ़ बगावत के आसार नज़र आ रहे हैं। 1 जून से रियासतों में महंगा हो जाएगा पेट्रोल और डीजल, जानिए कौन सी रियासतें हैं। एयर इंडिया पायलट निकला कोरोना पॉजिटिव, बीच रास्ते से वापस बुला लिया गया, मास्को जा रहा था तैयारा। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने जिसकी इजाज़त दी थी, इंदौर कलेक्टर ने उस पर पाबंदी लगा दी। आखिर जानते हैं क्यों वजह। नौकरशाही में रद्दोबदल, वज़ीर आज़म दफ्तर में आए 3 नए IAS अफसर। WHO ने नौजवानों को तंबाकू की लत से बचाने के लिए नई टोल किट लॉन्च कर दी है। मोदी हुकूमत की हुसूलियाबी, वज़ारत दाखिला ने तरमीम शुदा फहरिस्त में CAA को शामिल कर लिया है। नोबल अवार्ड याफ्ता साइंसदान डोहर्टी ने हिंदुस्तान में लॉकडाउन में नरमी पर तशवीश का इजहार किया। मुंबई जेल में बेहोश होने के बाद समाजी कारकुन और शायर वरोरा राव को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। साबिक मरकजी वजीर सैफुद्दीन सोस की नज़रबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर दी गई है। तालिबान हमले में 14 अफगान फौजी हलाक और मुतादिद ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने WHO से तमाम ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। फतह इस्तंबुल की सालगिरह की मुनासिबत से इस्तंबुल में पुरहतिशाम तकरीबात का भी इनेकाद हुआ। तुर्की दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, इत्तलात आ रही हैं। अफगानिस्तान कंदार में मोटरसाइकिल के जरिए बम धमाके, 2 बच्चे जाँ बहक होने की खबर है। रूसी तैयारों की लीबिया मुंतकिली बायस तशवीश है, बरतानिया का सामने आया है बयान। दुनिया आम वबा के इम्तिहान में नाकाम रही है, तुर्की की कारकर्दगी सबके सामने है, नायब सदर का बयान। नाज़रीन आइए इस वक्त जो तफसीलात आप लोगों के सामने सुर्खियाँ पेश की गई हैं उसकी तफसीलात पर नज़र करते हैं। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। हमारी इन वीडियोस को दूर दूर तक पहुंचाने में हमारी कोशिश करें। यहाँ वो खबरें दी जाती हैं जिन खबरों पर आम तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता है तो जो है उसकी हकीकत से कोई जो है लेना देना नहीं होता। बहरकैफ नाज़रीन आइए सबसे पहले आज की खबर है कर्नाटक से। कोरोना वायरस के बहरान के दौरान कर्नाटक के वज़ीर आला येडियुरप्पा को सियासी बहरान का सामना है। इत्तलात के मुताबिक शिमाली कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले 20 अरकान असम्बली वज़ीर आला येडियुरप्पा के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। मीडिया ज़राए के मुताबिक रियासत के साबिक़ वज़ीर उमेश कट्टी ने BJP के 20 अरकान असम्बली को जुमेरात को इशाइया दिया था। ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली बेलगाम ज़िले की लिंगायत बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले ताकतवर सियासी रहनुमा और 8 बार के रुकन असम्बली उमेश कट्टी को काबीना का वज़ीर बनाए जाने के हक़ में हैं और चाहते हैं कि उमेश के भाई रमेश कट्टी को राज्यसभा के लिए नामज़द किया जाए। वाज़ेह है कि कोई भी रुकन असम्बली इस पर खुलकर बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये खुली हकीकत है कि ये सब वज़ीर आला से नाराज़ हैं। सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला येडियुरप्पा ने उमेश कट्टी को मुलाकात के लिए तलब किया है। लिंगायत समाज के सीनियर BJP के रुकन असम्बली BR पाटिल की भी वज़ीर आला से इस वक्त नाराज़गी चल रही है। नाज़रीन आइए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर में पेट्रोल पर टैक्स 2 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दिया गया है। वहीं उसी के साथ ही डीजल पर टैक्स में 1 रुपया लीटर बढ़ा दिया गया है। खबररसा इदारे PTI के मुताबिक टैक्स की नई शरह का इतलाक़ 1 जून से होगा, यानी कल से। जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली ने गुज़िश्ता हफ्ते इसी तरह के इक़दाम उठाए थे। हिमाचल प्रदेश ने भी 1 जून से डीजल और पेट्रोल की शरह में इजाफे का ऐलान किया है, जिसकी वजह से जम्मू में मौजूदा पेट्रोल जो 70.04 पैसे और डीजल 62.8 पैसे फ़रोख्त हो रहा है। बता दें कि नई शरह के निफाज के बाद ड्राइवरों को पेट्रोल और डीजल के लिए अपनी जेबें ढीली करनी पड़ेंगी। नाज़रीन गिरामी आइए अब बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। वंदे भारत मिशन के तहत रूस में फंसे हिंदुस्तानियों को लेने जाने वाले एयर इंडिया की तैयारी के पायलट कोविड-19 रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद परवाज़ आधे रास्ते से वापस लौट आई है। ज़राए ने बताया कि तैयारी ने हफ्ते की सुबह मास्को के लिए परवाज़ भरी थी। इस तैयारी में दिल्ली, NCR, राजस्थान के लोगों को रूस से वापस लाया जाना था। रास्ते में पायलट को इत्तला दी गई कि उसकी कोविड-19 रिपोर्ट मुस्बत आई है। उसके बाद तैयारे को आधे रास्ते से वापस लौटा लिया गया। अब तैयारे को मुकम्मल तौर पर जरासीम से पाक करने के बाद नए अमले के साथ मास्को भेजा जाएगा।
नाज़रीन, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। लॉकडाउन में आवाम की मुश्किलात को देखते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह ने कोरोना वायरस के पेश नज़र आवाम से अपना चेहरा ढकने और गमछा और रुमाल लगाकर घर से बाहर निकलने की अपील की थी। लेकिन इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए गमछा और रुमाल लगाकर घर से बाहर निकलने पर पाबंदी आयद कर दी है। इंदौर कलेक्टर ने अपने हुक्म में सिर्फ सर्जिकल मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने की इजाज़त दी है। गमछा और रुमाल पर पाबंदी लगाए जाने के ताल्लुक से जब एक न्यूज़ रिपोर्टर ने इंदौर कलेक्टर मनीष से बात की तो उन्होंने इस तरह की किसी हुक्म से ही इनकार कर दिया है, जबकि उसी चैनल के पास कलेक्टर का जारी करदा हुक्म मौजूद है, जिसे आप खुद भी पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा है कि घर से बाहर सर्जिकल मास्क पहनकर ही लाजमी तौर पर रहें। गमछा या रुमाल वगैरह को मास्क की जगह पहनने पर पाबंदी रहेगी और उसे मास्क के ज़ुमरे में शामिल नहीं किया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं मरकज़ी मोदी हुकूमत में नौकरशाही में जो इस वक्त रद्दबदल किया गया है उस सिलसिले में। मरकज़ की मोदी हुकूमत ने जुमा को नौकरशाही में अहम रद्दबदल किए हैं। उसके तहत IAS और IRS समेत कई शोबों के कुल 22 अफसरों की जिम्मेदारियां बदल दी गई हैं। सबसे अहम रद्दबदल के तहत PMO यानी वज़ीर आज़म दफ्तर में 3 नए IAS अफसरों की तैनाती हुई है। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ दी कैबिनेट ने जुमा को नई तकर्रियों को मंजूरी भी दे दी है। हुकूमत की वज़ारत बराए अपॉइंटमेंट एंड पर्सनल की जानिब से जारी हुक्म के मुताबिक 1991 पेज के तमिलनाडु कैडर के IAS अफसर यस गोपाल कृष्णन को वज़ीर आज़म दफ्तर में एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया है। वो फ़िलहाल वज़ारत बराए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT में एडिशनल सेक्रेटरी ओहदे पर फाइज हैं। अब खबर तंबाकू को लेकर की। तंबाकू इस्तेमाल करने वाले हर 10 में से 9 अफराद इसकी शुरुआत 18 साल से कम की उम्र में करते हैं। इस हकीकत को जहन में रखते हुए आलमी इदारे सेहत WHO ने नौजवान तंबाकू की लत से बचाने के लिए जुमा को एक नई टूल किट लॉन्च की। WHO ने बताया कि टूल किट 13 से 17 साल की उम्र से स्कूली तालिब इल्मों को जहन में रखकर तैयार किया गया है। तंबाकू की सनअत नौजवान तंबाकू की लत लगाने के लिए तरह तरह के इक़दाम करते हैं। बच्चों को उनके तय आगाह करने के लिए किट तैयार की गई है। इसमें 1 से 5 मिनट का वीडियो, 10 मिनट का एक गलत फहमी दूर करने वाला क्विज़, तालिब इल्मों को 2 ग्रुपों में तकसीम करके बहस, वर्कशॉप जैसे इक़दाम शामिल हैं। इसमें बच्चों को तंबाकू की सनअत की तरह सोचने के टास्क दिए जाएंगे ताकि वो समझ सकें कि कंपनियां किस तरह उन्हें अपने झांसे में ले लेती हैं। अब खबर CAA के ताल्लुक से। मोदी हुकूमत की दूसरी मुद्दत-ए-कार का 1 साल मुकम्मल होने पर मरकज़ी वज़ारत दाखिला की हुसूलियाबियों में मुल्क में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन जैसे कदम उठाना, जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले आइन के आर्टिकल 370 को ख़त्म करना और करतारपुर राहदारी खोले जाने को शामिल किया गया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह की क़ियादत वाले वज़ारत दाखिला के हुसूलियाबियों में NIA को मजबूत बनाने और कानून में तरमीम के बाद मौलाना मसूद अजहर, हाफिज़ मोहम्मद सईद, ज़कीउर रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को दहशतगर्द करार दिए जाने को भी शामिल किया है। काबिल ज़िक्र यह है कि वज़ारत की हुसूलियाबियों में शहरियत तरमीमी कानून CAA को शामिल नहीं किया गया था। खबर रसा एजेंसी PTI के मुताबिक पहले जारी की गई फहरिस्त में CAA को हुसूलियाबी के तौर पर शामिल नहीं किया गया था। हालांकि बाद में वज़ारत ने CAA और कुछ दूसरे कामों की हुसूलियाबियों की फहरिस्त में शामिल करके तरमीम शुदा फहरिस्त जारी की है। वज़ारत के एक अफसर ने बताया कि पहले जारी की गई फहरिस्त मुकम्मल नहीं थी चूँकि इसमें MHA की बाज़ हुसूलियाबियाँ शामिल नहीं की गई थी। नाज़रीन, आपने देखा कि BJP अपनी हुसूलियाबियों में किन किन चीज़ों का तज़किरा किया है। आपको कहीं इसमें नज़र आता है कि मज़दूरों के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, कच्ची सड़कें पक्की बन गई, गरीब अमीर बन गया, या जो भूखे मर रहे हैं उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया गया। इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ इनकी हुसूलियाबियों में नहीं है। इनकी हुसूलियाबियों में ऐसी चीज़ें हैं जो बिलखुसूस मुसलमानों से वाबस्तगी होती हैं। उनको जो है बेवतन किए जाना इनका एक हुसूलियाबी है। दीगर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ जो है आम इंसान की हुसूलियाबियों से, उनकी तरक्या से कोई मतलब नहीं है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नाक चढ़ाने के लिए, दूसरी कौम को नीचे दिखाने की ऐसी हुसूलियाबियाँ BJP के इस हुकूमत में इस वक्त शामिल की गई हैं। उनके जो 1 साल मुकम्मल होने पर हुकूमत की दूसरी मुद्दत कार में इनका ये हुसूलियाबी कहा जा रहा है।
آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، بلکہ ایک نارمل ذہن رکھنے والا بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ بی جے پی کی حصولیابی یہاں کے غریب کو کھانا کھلانا یا اس کو جو ہے گھر دینا یا بگڑے ہوئے راستوں کو بنانا یا پھر حکومت کو ترقیات کی جانب لے جانا یا پھر وطن کو ترقیات کی طرف لے جانا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے سماج کو نیچے دکھانا ہے۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں ایک 80 سالہ سماجی کارکن اور شاعر پی ورورا راؤ کو، جو کہ بے ہوش حالت میں ملے۔ ممبئی کے تلوجا جیل میں بند ایک 80 سالہ سماجی کارکن اور شاعر پی ورورا راؤ کو بے ہوش ہونے کے بعد 28 مئی کی شام کو جے جے ہسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے۔ ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے کہا کہ راؤ نے چکر آنے اور بے ہوشی کی شکایت کی تھی۔ جے جے ہاسپٹل کے مطابق راؤ کی حالت مستحکم ہے اور دوائیوں کا اثر ہو رہا ہے۔ راؤ بواسیر، دل کی بیماریوں سے متاثر ہیں، جبکہ السر اور بلڈ پریشر کی دوا بھی وہ لے رہے ہیں۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ ناظرین، سابق مرکزی وزیر اور جموں کشمیر کانگریس کے سینئر رہنما سیف الدین سوز کی 5 اگست 2019 سے گھر میں نظر بندی کو چیلنج دیتے ہوئے ان کے اہلیہ نے سپریم کورٹ میں حبس بیجا کی عرضی دائر کی ہے۔ عرضی میں سوز کی نظر بندی کے آرڈر کو رد کرنے اور انہیں عدالت میں پیش کرنے کا آرڈر دینے کی اپیل کی گئی ہے۔ سیف الدین سوز کے اہلیہ ممتاز النساء سوز نے عرضی میں الزام لگایا کہ ان کے شوہر کو جموں کشمیر پبلک سیفٹی ایکٹ 1978 کے تحت گھر میں نظر بند کرنے کی وجہ آج تک نہیں بتائی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس گرفتاری کو چیلنج دینے سے قاصر ہیں۔ عرضی کے مطابق یہ نظر بندی غیر قانونی، بدنیتی پر مبنی اور غیر آئینی ہی نہیں بلکہ بے حد ڈراؤنی بھی ہے۔ ناظرین، کابل کی بات کرتے ہیں۔ مشرقی افغانستان میں طالبان کے حملے میں 14 افغان فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ افغان حکام کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی سیز فائر کے سلسلے میں طالبان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ طالبان نے پکتیا صوبے میں کیے گئے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، اسے ایک دفاعی حملہ قرار دیا ہے، البتہ انہوں نے اس کی تفصیلات نہیں بتائی ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ گزشتہ رات طالبانیوں نے حال ہی میں صوبے پکتیا کی ضلع داندے پتن میں زیر تعمیر دشمنوں کی چوکیوں پر حملے کیے۔ دشمن ان دنوں اپنی حکمرانی کو طالبان علاقوں میں توسیع دینے کے لیے کوشاں ہے۔ اب بات کرتے ہیں ٹرمپ کی۔ کورونا پھیلنے پر پیدا تنازع نے بالآخر سنگین شکل اختیار کر لی ہے اور امریکہ نے عالمی ادارے صحت WHO کی امداد بند کر دی ہے اور اس کے ساتھ تمام تعلقات ختم کر دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ WHO پر چین کی کٹ پتلی ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل کہا کہ عالمی ادارے صحت کو امریکہ کی جانب سے جو رقم دی جاتی تھی وہ اب دوسری تنظیموں اور ضرورت مند ممالک کو دی جائے گی تاکہ وہاں کورونا کی وبا سے نمٹا جا سکے۔ آن لائن میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کل وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن میں اخباری نمائندوں سے بات چیت میں دعویٰ کیا کہ چینی حکام نے کورونا وائرس وبا کے حوالے سے عالمی ادارے صحت کو اندھیرے میں رکھا ہے۔ اس کے بعد عالمی تنظیم نے بھی کووڈ-19 کی بابت دنیا کو گمراہ کن معلومات فراہم کی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں فتح استنبول کی۔ جی ہاں، فتح استنبول کی 657ویں سالگرہ کی مناسبت سے آیا صوفیہ میں کل فاتح جشن کا اہتمام کیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے 7ویں حکمران سلطان محمد کی جانب سے 1453 میں شہر کو فتح کرنے کے بعد پہلی نماز جمعہ ادا کردہ آیا صوفیہ میں منعقدہ خصوصی تقریب میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گئی۔ یہ پروگرام فاتح سلطان محمد کے استنبول کو فتح کرتے وقت کشتیوں کو خشکی سے سمندر میں اتارنے والے راستے سے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے آیا صوفیہ پہنچنے والے ڈرون کی ریکارڈنگ کو پیش کرنے کے ساتھ شروع ہوا۔ سلطان محمد دوم کے وقفوں کے ساتھ 54 دن جاری رہنے والی محاصرے کے بعد 29 میں 1453 بروز منگل سر انجام پانے والی فتح کے بعد سلطان نے آیا صوفیہ گرجا گھر میں پہلا جمعہ ادا کیا تھا۔ ناظرین، بات کرتے ہیں ترکی کی۔ سیرت کی تحصیل پرواری کے کوہ ہیرے کول پر علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK کے 5 دہشت گردوں کو بے بس کر دیا گیا ہے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ وزیر داخلہ سلیمان سویلو نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ جنڈار میری خصوصی کارروائی اور پولیس خصوصی فورس کی جانب سے کیے گئے آپریشن میں 5 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور ان کے پہاڑ پر ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا گیا ہے۔
नाज़रीन, बात करते हैं अफगानिस्तान की जनूबी सूबे कंदार में मोटरसाइकिल पर नसब बम के फटने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। कंदार महकमे पुलिस के तर्जुमान जमाल नासिर ने प्रेस को बताया है कि कंदार के मरकज़ी इलाके में मोटरसाइकिल पर नसब बम धमाके से फट गया, जिससे करीब में खेलने वाले 2 बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए। बरतानिया की तशवीश की बात करते हैं। बरतानिया का कहना है कि शाम से रूसी तैयारों की लीबिया मुंतकिली बाहिसे खदशात है। बरतानी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि शाम से लीबिया को रूसी तैयारों की मुंतकिली से मुतालिक हालिया अय्याम में अमरीका से ताल्लुक़ रखने वाली ख़बरें और रूस के लीबिया में जनरल हफ्तर की सफ में जगह पाने के हवाले से हर गुज़रते दिन बढ़ने वाले दलाइल तशवीश का बाइस हैं। ये चीज़ अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत के सिलसिले अमन को मुतासिर कर रही है, लिहाजा हम लीबिया के तमाम फ़रीक़ैन को फ़ायरबंदी और सियासी मुज़ाकरात के क़याम के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत की कोशिशों में शिरकत की अपील करते हैं। एक और ख़बर तुर्की के आपके सामने रखना है। नायब सदर फवाद उक्ताई का कहना है कि कोरोना वबा के दौरान दुनिया इम्तिहान में नुमायाँ कारकर्दगी का मुज़ाहरा नहीं कर सकी, ताहम तुर्की ने इस इम्तिहान में मैदान मार लिया है। जनाब उक्ताई ने बताया कि आलमी इदारे सेहत के ढांचे को मज़ीद डेमोक्रेट कम ब्यूरोक्रेटिक, ज़्यादा लचकदार, शफ़ाफ बनाने के लिए इसकी असर-ए-नौ तश्कील लाजमी है। उन्होंने आम वबा के ख़िलाफ़ तुर्की की कहानी का खुलासा पेश करते हुए कहा कि इस मुहलिक वायरस के ख़िलाफ़ दुनिया ज़्यादा कामयाब नहीं रही, लेकिन तुर्की की कामयाबियाँ और अहसन इक़दामात सबके सामने है। नाज़रीन, ये थी आज की अहम तरीन ख़बरें जो DNA में पेश की गई हैं। हमें उम्मीद है कि आप तक की ख़बरें बआसानी पहुंच गई होंगी। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि इस लिंक को दूसरों तक पेश कर सकें। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।